हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय जिद्दी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड्स से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पर बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे NPCL 2019 का एक काकरपुर का हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट में हमारे रहते हैं 50 क्वेश्चन हमारे रहते हैं नॉन टेक के, और फिर सेकंड पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। तो हम आज के इसमें टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबिंदु काटने वाला उपकरण है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रीमर, सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्लाई कटर, थर्ड ऑप्शन है हमारा बोरिंग टूल, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्लॉटिंग टूल। तो जो हमारा रीमर होता है फ्रेंड, रीमर हमारा कौन सा होता है, एक प्रकार का मल्टी कटिंग टूल होता है। अगर बात करें हम बोरिंग टूल की, तो बोरिंग टूल हमारा कौन सा टूल के अंतर्गत आता है, तो बोरिंग हमारा कौन सा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है हमारा बोरिंग टूल। और बोरिंग टूल का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो बोरिंग टूल का हम यूज करते हैं ड्रिल किए गए छेद को बड़ा करने के लिए हम बोरिंग टूल का यूज किया जाता है। और रीमर का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ड्रिल किए गए छेद को फिनिश आकार देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीमर का। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और फ्लाई कटर का हम यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें बड़ी बड़ी प्रोफाइल पर कटिंग करनी हो। और स्लॉटिंग टूल तो आप जानते हो, क्योंकि हमें कोई स्लॉट मिलॉट कीवे मीवे काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लॉटिंग टूल का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देख लेते हैं हमारा सेकंड नंबर का, कि फिलर गेज टूल का उपयोग डेड मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दिए गए कॉम्पोनेंट की त्रिज्या, सेकंड ऑप्शन है मेटिंग पार्टों के बीच की गैप की चौड़ाई, थर्ड ऑप्शन है हमारा मानव थ्रेड की पेज, और फोर्थ ऑप्शन है सट्टी की लंबाई को। तो हमारा जो फिलर गेज होता है, फिलर गेज का यूज कहाँ पर करते हैं, दो मेटिंग पार्टों के बीच की चौड़ाई को चेक करने के लिए। और जो फिलर गेज की एक्यूरेसी होती है वो हमारी कितनी रहती है फ्रेंड, फिलर गेज की हमारी एक्यूरेसी रखी जाती है 0.03 से लेके 1 mm तक, ये हमारी एक्यूरेसी रखी जाती है इसकी। और जो फिलर गेज हमारी रहती है वो कितने सेट में पाए जाते हैं फ्रेंड, तो फिलर गेज हमारे 7 सेट में पाए जाते, 7 सेट में पाए जाते। और फिलर गेज की हमारी लंबाई कितनी रहती है फ्रेंड, मानक लंबाई, तो मानक लंबाई हमारी साधारणतः कितनी रखी जाती है, 100 mm। 100 mm ये हमारी मानक लंबाई होती है फिलर गेज की। ये इसकी होती है क्या, एक्यूरेसी। और ये हमारे कितने सेट होते हैं, 7 सेट में। क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का, कि बी ब्लॉक के ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी ग्रेड, सेकंड ऑप्शन है हमारा ए और बी और सी ग्रेड, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 ग्रेड, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1 और 2 ग्रेड। तो जो हमारे बी ब्लॉक होते हैं फ्रेंड, बी ब्लॉक हमारे किस ग्रेड में पाए जाते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड में। और जो ए ग्रेड की एक्यूरेसी की, ए ग्रेड की जो लंबाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, ए ग्रेड की रखी जाती है हमारी 100 mm। और बी ग्रेड की बात करें तो बी ग्रेड की हमारी रखी जाती है कितनी, 300 mm। और ए ग्रेड का यूज कहाँ पर करते हैं, टूल रूम में। और बी ग्रेड का यूज कहाँ पर करते हैं, मशीन शॉप में। और सबसे अधिक एक्यूरेट की बात करें, एक्यूरेसी में हमारा कौन सा होता है, ए ग्रेड वाला। एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होती है, ए ग्रेड की। क्लियर होना आपको चाहिए। और ए ग्रेड जो बनाए जाते हैं वो हमारे किसके बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील। अगर बी ग्रेड की बात करें तो बी ग्रेड के हमारे बी ब्लॉक किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन। चलिए क्लियर होना चाहिए आपको। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बात डेड से जुड़ी होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मेन स्केल, सेकंड ऑप्शन है वर्नियर स्केल, थर्ड ऑप्शन है फाइन एडजस्टमेंट यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन हमारा मूवेबल जॉ। तो जो हमारी वर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ बात रहती, जो हमारी गहराई को मापती है, वो किससे जुड़ी रहती है, वो हमारी मूवेबल जॉ से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, मूवेबल जॉ से। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर गलत दिया गया है, रॉन्ग आंसर दिया गया है मेन स्केल। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूवेबल जॉ। और मूवेबल जॉ जो फिक्स जो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के। और जो अगर एक वर्नियर स्केल का मान पूछा जाता है फ्रेंड, तो कितना होता है, एक वर्नियर स्केल का मान होता है हमारे वर्नियर कैलिपर का कितना, 0.02 mm। अगर एक मेन स्केल का भाग का मान पूछा जाए तो कितना होता है, 1 mm। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का, एक कम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड कोण को लगभग डेड की सटीकता में मापता है। ऑप्शन पढ़ते हैं।
पहला ऑप्शन है हमारा 1 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है हमारा 2 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है हमारा 5 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1 मिनट। तो जो हमारी जो बेवल प्रोटेक्टर हेड होता है वो हमारा किस में मापता है? 1 डिग्री में। और जो प्रोटेक्टर हेड का काम क्या होता है? हमारा कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर हेड का यूज करते हैं। किसी भी कोण को चेक कर सकते हैं हम, 0 से लेके हमारे कितने तक, 0 से हम 180 तक के किसी भी कोण को चेक कर सकते हैं प्रोटेक्टर हेड से। अगर बाइनियर बेवल प्रोटेक्टर की बात करें तो बाइनियर बेवल प्रोटेक्टर से हम कितने चेक करते हैं? 0 से लेके 360 डिग्री तक। क्लियर होना चाहिए आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कि लो एस की पिग आयरन में रिकंडीशन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्मेल्टिंग, सेकंड ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, थर्ड ऑप्शन है हमारा आसवन और फोर्थ ऑप्शन है बाष्पीकरण। तो जो हम लो एस का रहता है, जो हमारी खदानों से निकलता है उसे हम लो एस बोलते हैं। जब हम उसे रिकंडीशन करते बनाने के लिए तो हम वो कौन सी प्रक्रिया रहती है? हमारी स्मेल्टिंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर का कि बीएसपी थ्रेड का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है विश्व स्टैंडर्ड पाइप, सेकंड ऑप्शन है ब्यूरो स्टैंडर्ड पाइप, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पेज और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगर बीएसपी का एंगल पूछा जाए कितना होता है तो बीएसपी का हमारा कितना होता है? 55 डिग्री। अगर इसकी हम डेप्थ की बात करें तो कितनी होती है हमारी? 0.6403 हमारी क्या होती है? ये हमारी डेप्थ, ये हमारी डेप्थ होती है इसकी। अगर बात करें इसकी रेडियस की तो रेडियस कितना होता है हमारा? 0.13 रेडियस हमारा होता है 0.1373। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये हमारा क्या होता है? इसका रेडियस होता है। चलिए देख लेते हैं हमारा 8 नंबर का कि हवा और गैसों को पलायन की अनुमति देने के लिए रेत में साँचे की क्षमता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मजबूती, सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्लोबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है हमारा परमाबिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कैसेबिलिटी। तो यहाँ से जो हमारा हवा और गैस के पालन में जो अनुमति देने के लिए जो साँचे की क्षमता रहती है उसे क्या बोलते हैं हम? परमिएबिलिटी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर का। तो 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि एक दांते की मोटाई और एक दांते की जगह की चौड़ाई बीच के अंतर जिस पर हमारा मैच होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सर्कुलर पेज, सेकंड ऑप्शन है डायमेट्रल पेज और थर्ड ऑप्शन है हमारा वर्किंग डेप्थ और फोर्थ ऑप्शन हमारा बैकलेस। तो जो हमारे दांते के जब दो दांतों की लगती हुई बीच की दूरी में जो हमारा क्लियरेंस बचता है उसे हम क्या कहते हैं? बैकलेस एरर। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देख लेते हैं हमारा 10 नंबर का कि जेनी कैलिपर को अन्य नाम से क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, थर्ड ऑप्शन है हमारा लेग और पॉइंट कैलिपर और फोर्थ ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑडलेग कैलिपर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विकल्पों में से सभी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि हमारे सभी नाम होते हैं। और जेनी कैलिपर का यूज कहाँ पर करते हैं हम? गोल जॉब का केंद्र निकालने के लिए या फिर हमारी समांतर रेखाएं खींचने के लिए। और जो जेनी कैलिपर की लेग मुड़ी रहती है फ्रेंड वो हमारी कितनी mm? 6 mm। कितनी? 6 mm। यहाँ पर कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर ये हमारी मुड़ी रहती है। क्लियर होना चाहिए आपको, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर का कि बाह्य युग्मन जो बड़े कोणों पर शक्ति के धनात्मक संचारण में अनुमति देता है डेड डैश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेट कपलिंग, सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल कपलिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्लिप टाइप कपलिंग और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्लैम्प कपलिंग। तो जो बड़े बड़े हमारे शक्ति संचारण करते हैं जो कोणों पर, वो हमारी कौन सी कपलिंग होती है? यूनिवर्सल कपलिंग। और यूनिवर्सल कपलिंग का हम कहाँ पर करते हैं? 30 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करती हैं, वहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग का यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल में भी हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं, बसों मसों वगैरह में। चलिए देख लेते हैं हमारा 12 नंबर का कि पीतल को छीलन से काटने के लिए सपाट चीजल का कर्तन कोण कितना रखा जाएगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 50 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 70 डिग्री। तो जो हमारे पीतल के लिए जो कटिंग एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? वो हमारा रखा जाता है 50 डिग्री। और अगर झुकाव की बात करें कि हमारा इंक्लूड एंगल कितना रखा जाता है पीतल के लिए, तो पीतल के लिए हमारा कितना रखा जाता है? 32 डिग्री। कितना रखा जाता है हमारा? 32.5 या 32 डिग्री रखा जाता है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। अगर हम माइंड स्टील के लिए बात करें तो माइंड स्टील का कितना होता है हमारा? 55 डिग्री।
55 डिग्री। कास्ट आयरन का कितना होता है हमारा? कास्ट आयरन का रखा जाता है 60 डिग्री। स्टील का कितना रखा जाता है हमारा? स्टील का रखा जाता है हमारा कितना? 70 डिग्री। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन कि स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की नेक किसकी बनी होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉपर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ब्रास। तो जो स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं फ्रेंड, उसमें हमारी जो इलेक्ट्रोड की नोक या टिप बनी रहती है वो किसकी बनी रहती है? कॉपर की। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी। चलिए देख लेते हैं 40 नंबर का कि पीवीसी ट्यूब धातु और फ्रेमों को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मैलेट, सेकंड ऑप्शन है पंजा हथौड़ा, थर्ड ऑप्शन है हमारा पोकर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेक्सा। तो जो हमारे काटने के लिए किसका यूज करते हैं पीवीसी के लिए? हेक्सा। और जो हेक्सा ब्लेड की हमारी मोटाई कहती है फ्रेंड वो कितनी रहती? वो रहती 0.63 से लेके हमारे 0.8 तक 8 mm रखी जाती है हमारी किसकी जी? मोटाई रखी जाती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो फ्रेंड कितनी रखी जाती है हमारी? चौड़ाई की बात करें तो कितनी रखी जाती है? 13 से लेके हमारी 16 mm ये हमारी चौड़ाई होती है उसकी हेक्सा ब्लेड की। अगर लंबाई की बात करें तो कितनी रखी जाती है? 250 से लेके 300 mm ये हमारी लंबाई होती है, ये हमारी चौड़ाई होती है और ये हमारी क्या ये हमारी मोटाई होती है, सॉरी, और ये हमारी होती है क्या? चौड़ाई। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारे 50 नंबर का कि धातु की पतली चादरों को काटने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है साइड कटिंग प्लायर, सेकंड ऑप्शन है कम्बिनेशन प्लायर, थर्ड ऑप्शन है स्नेप और फोर्थ ऑप्शन हमारा कटर। तो जो हम पतली सीट वगैरह को काटने के लिए किसका यूज करते हैं? स्नेप का। तो स्नेप का हमारा एंगल कितने डिग्री का होता है? कटिंग एंगल। स्नेप का हमारा कटिंग एंगल होता है कितने का? 80 डिग्री का, 80 डिग्री का। और शेयर की बात करें तो शेयर का कितने होता है फ्रेंड? शेयर का होता है हमारा 87 डिग्री। और हम स्नेप से कितनी mm मोटी सीट काट सकते हैं फ्रेंड? 1.2 mm। और शेयर से कितनी? 6 mm। और शेयर मशीन की बात करें हम, शेयर मशीन से कितनी mm काट सकते फ्रेंड? तो शेयर मशीन से हम काट सकते कितनी? 12 mm मोटी प्लेट को। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। और ये हमारी किसकी बनाई जाती है? ये हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं स्नेप। चलिए देख लेते हैं हमारा 60 नंबर का कि गिल्बो शेयर को भी कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट शेयर, सेकंड ऑप्शन है पाइप शेयर, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सल कम्बिनेशन शेयर और फोर्थ ऑप्शन है स्क्विज शेयर। तो यहाँ से हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? यूनिवर्सल कम्बिनेशन शेयर कहते हैं हमारे गिल्बो शेयर को भी। चलिए देख लेते हैं 70 नंबर का कि खरोचने के औजार स्क्राइब को उपयोग में मार्किंग के लिए कहते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कागज़, सेकंड ऑप्शन है कार्डबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है हमारा शीशा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हाइलम या बैकेलाइट बोर्ड। तो हम जो खरोचने का यूज करते हैं स्क्राइबर का वो किसके लिए कहते हैं? हम हाइलम और बैकेलाइट बोर्ड की लाइनें खींचने के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर का एक डीसी मीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकंड ऑप्शन 100, थर्ड ऑप्शन 0.1 और फोर्थ ऑप्शन हमारा 0.001। तो एक डीसी मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं फ्रेंड? 10 सेंटीमीटर। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 90 नंबर का कि किस चीज़ल का उपयोग चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा वेब चीजल, सेकंड ऑप्शन स्पॉट चीजल, थर्ड ऑप्शन क्रॉस कट चीजल और फोर्थ ऑप्शन डायमंड पॉइंट चीजल। तो जो हमारा चेन ड्रिलिंग के बाद हम यूज करते हैं वो हम किस चीजल का यूज करते हैं? वेब चीजल का। और वेब चीजल का आकार कैसा होता है हमारा? वेब चीजल का आकार होता है हमारा कैसा? आयताकार। और क्रॉस कट चीजल का यूज कहाँ पर करते हैं फ्रेंड? तो कीवे मीवे स्लॉट में या फिर आयताकार स्लॉट में यूज करते हैं। और डायमंड चीजल का यूज कहाँ पर करते हैं? वी आकार के ग्रुप बनाने के लिए या फिर हम किस लिए? कॉर्नर मॉर्नर को शार्प करने के लिए। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर का कि डेंटल रोटेशन बनाने के लिए प्रयुक्त कास्टिंग विधि कौन सी है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है सैंड कास्टिंग, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है हमारा डाई कास्टिंग, थर्ड ऑप्शन है सतत कास्टिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इन्वेस्टिंग कास्टिंग। तो डेंटल बनाने के लिए हम किस कास्टिंग का यूज करते हैं? इन्वेस्टिंग कास्टिंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्लियर होना चाहिए आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्लोमा लेवल का। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर का कि वर्ग बी को आग को बुझाने के लिए अग्निशामक कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं।
पहला ऑप्शन है जल, सेकंड ऑप्शन है फॉर्म फायर, थर्ड ऑप्शन है हमारा शुष्क चूर्ण समक, और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो बी क्लास की आग होती है, जो हमारी तेली वाली आग, उसमें हम कभी भी किसका यूज़ नहीं करना चाहिए, जल का, क्योंकि जल का यूज करेंगे तो हमारी वो आग फैलेगी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। और जो हमारी फायर होती है फ्रेंड, तो फायर हमारी कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की, ए क्लास की, बी क्लास की, सी क्लास की और डी क्लास की। ए क्लास में हमारी आती है फ्रेंड लकड़ी, कागज, कोयला, ये हमारी ए क्लास में आती है। बी क्लास में हमारी कौन सी आती है, तेलिए। सी क्लास में कौन सी आती है, गैस। और डी क्लास में कौन सी आती है फ्रेंड, हमारी बिजली, बिजली वाली। और जो ए क्लास की आग होती है हम उसे किससे बुझाते हैं, सोडा एंगस्टर से। और बी वाली आग होती है हमारी, वो किससे बुझाते हैं, फॉर्म पावर से। और जो सी क्लास की आग होती है उसे किससे बुझाते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर से। और जो डी क्लास की आग होती है फ्रेंड, वो हम किससे बुझाते हैं, वो हम बुझाते हैं किससे, CETC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर BCF, ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमेथेन। क्लियर होना चाहिए। और वेरी वेरी 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो क्वेश्चन आता है कि जो हमारे सोडा एंगस्टर होता है उसके हमारे जो सिलेंडर का कलर रहता है वो किस कलर का रहता है, तो वो हमारे पीले कलर का रहता है। और जो फॉर्म फायर का होता है वो हमारे किसका रहता है, भूरे कलर का। ये हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 22 नंबर का, कि लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा वर्ग ए, सेकंड ऑप्शन है वर्ग बी, थर्ड ऑप्शन है हमारा वर्ग सी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्ग डी। तो जो फ्लेमेबल लिक्विड वाली होती है हमारी सॉलिड वाली फ्रेंड, मैंने आपको बताया जो सॉलिड वाली आग होती है हमारी, वो किसके अंतर्गत आती है, वो हमारी किसके, ए ग्रेड, वो हमारी आती है किसके अंतर्गत आती है, वो हमारी, वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, वो हमारी आती है बी के अंतर्गत। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग बी। चलिए देख लेते हैं हमारे 23 नंबर का, कि ब्रिटिश एसोसिएशन ट्रेड का शामिल कौन होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है हमारा 47.5 डिग्री, थर्ड ऑप्शन हमारा 55 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 65 डिग्री। तो जो हमारा BA ट्रेड होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ट्रेड, BA एसोसिएशन ट्रेड, तो इसका हमारा एंगल कितना होता है, 55 डिग्री। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है हमारा, इसका यूज किया जाता है बिजली कारों में, टेलीफोन, घड़ी, कैलकुलेटर, और जो हमारी कहाँ प्रेसिजन टूलों में भी हम BA ट्रेड का यूज करते हैं। अगर इसकी डेप्थ की बात करें फ्रेंड, तो डेप्थ कितनी होती है इसकी, हमारी BA थ्रेड की डेप्थ होती है हमारी 0.6P, ये हमारी डेप्थ होती है इसकी। और रेडियस की बात करें फ्रेंड, रेडियस हमारे कितना होता है, 2×P/11, ये इसका क्या होता है, रेडियस। क्लियर होना चाहिए आपको। और इस हमारी कितने नंबर तक पाई जाती है, 0 से लेके 25 नंबर तक। और वर्कशॉप में यूज की जाती है हमारी कितनी, 0 से लेके 10 mm तक फ्रेंड। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारे 24 नंबर का, कि बार माप के संबंधित SWG का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सपोर्टिंग वायर गेज, सेकंड ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज, और फोर्थ वाइड गेज, और फोर्थ ऑप्शन हमारा स्टील वायर गेज। तो जो हमारा SWG का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जो स्टैंडर्ड वायर गेज रहते हैं इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है, 0.125 से लेके 8 mm तक ये लंबाई में मिलते हैं हमारे। और जो इसका यूज किया, और जिसमें इसमें हमारे कितने होते हैं, 0 से लेके 36 नंबर तक होते हैं हमारे वायर गेज। और ये कितने mm मोटी प्लेट की बनाई जाती, ये हमारी 3 mm मोटी प्लेट की बनाई जाती है। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर का, कि धातु अवशिष्ट अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नीला, सेकंड ऑप्शन है हमारा पीला, थर्ड ऑप्शन है लाल, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है हरा। तो जो हमारा फ्रेंड जो रेड कलर होता है हमारा मेटल के लिए कौन सा कलर रखा जाता है, रेड। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, हमारा प्लास्टिक के लिए कौन सा रखा जाता है, प्लास्टिक के लिए रखा जाता है हमारा पीला। ठीक है फ्रेंड। और हमारे कागज़ के लिए रखा जाता है नीला। और हमारा जो कांच होता है, कांच के लिए रखा जाता है हरा।
खाने के लिए क्या रखा जाता है फ्रेंड? खाने के लिए रखा जाता है, भोजन के लिए रखा जाता है हमारा, खाने के लिए रखा जाता है, क्या रखा जाता है? खाने के लिए रखा जाता है हमारा काला। क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ से आपके हमारे 25 क्वेश्चन क्लियर हुए, और जो बची हुई हमारे 25 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।